गाइस, तो वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ वी एंड नेचर। और ये है हमारे धतूरे का प्लांट, धतूरा स्ट्रोमोमियम। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा धतूरा है। इसमें फ्लावर बड भी बन रही है और फ्रूट भी बनने लग रहा है। तो ये हमारा बात करें तो ये सोलनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें हम अगर सोलनेसी फैमिली के स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें तो इसमें हमारा जो ओवेरी होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है, जो कि सिनकार्पस बाइकार्पलरी होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन मिलता है, लेकिन कई बार फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होने के कारण बाइलॉक्यूलर जो ओवेरी है वो टेट्रालॉक्यूलर में कन्वर्ट हो जाती है, और धतूरे में तो होती ही है। और अगर हम बात करें तो ये धतूरा है, ये पॉइजनस प्लांट है, जिसमें से अच्छी सी स्मेल तो आती नहीं, थोड़ी सी मतलब गंदी गंदी सी स्मेल आती है। और अगर हम बात करें इसके रूट्स की तो आप इसका लोअर पार्ट देख सकते हैं। इसकी रूट थोड़ी सी पैल येलो कलर की होती है, जिसमें स्मेल आती है। टैप ब्रांच रूट है। अगर हम स्टेम की बात करें तो आप स्टेम देख सकते हैं, हर्बिशियस है, हायरली ब्रांच्ड है और ग्रीन कलर का है, सॉलिड होता है। और हम बात करें तो ये हर्बिशियस है, ग्रीन है, इरेक्ट है, एरियल है, सॉलिड है और ब्रांच टाइप का है। नेक्स्ट आता है फीचर लीफ का। तो आप लीफ भी देख सकते हैं, और आप ये भी देख सकते हैं इनके लीफ के बीच में देखिए फ्लावर बड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर हम लीफ की बात करें तो आप लीफ को ईजिली देख सकते हैं, ये ब्रॉड टाइप की हैं। रेटिकुलेट, इसमें हम वेनिएशन देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए एंटायर मार्जिन है, एक्यूट एपिक्स है, किसी भी टाइप का हेयर अपेंडेजेस नहीं है। तो कोस्टेड रेटिकुलेट मार्जिन है। और ये देखिए यहाँ पर किसी भी टाइप के हमारे पास यहाँ पर किसी भी टाइप का जहाँ ये लग रही है, लीफ लग रही है, वहाँ देखिए हम अगर इसकी बात करें तो ये पीटियोलेट है, आपको पीटियोल दिख रहा है। और यहाँ बिल्कुल नीचे आपको किसी भी टाइप का कोई हेयर अपेंडेजिस नहीं दिख रहा है। तो हमारी जो लीफ होती है ये एक्सटिपुलेट टाइप की होती है, एक्सटिपुलेट, पीटियोलेट और बड़ी सारी है, ब्रॉड है। इसमें यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट मार्जिन है, एंटायर इसकी यूनिकोस्टेड रेटिकुलेट, इसमें वेनिएशन है, एंटायर मार्जिन है और एक्यूट एपिक्स है। और नेक्स्ट फीचर आता है इसके इनफ्लोरेसेंस का। तो आप इनफ्लोरेसेंस देख सकते हैं, ईजिली आपको नज़र आ जाएगा। ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये हमारा साइम टाइप का है। और अगर हम बात करें तो धतूरे के अलग अलग स्पीशीज़ में होता साइम टाइप का है, लेकिन वो डाइचिजल है, या फिर हम कहें कि उसमें और भी ज़्यादा ब्रांचिंग हो रही है। इसके इनफ्लोरेसेंस में पॉलीचिजल टाइप का मतलब है, तो वो अलग अलग स्पीशीज़ के हिसाब से होता है। इसमें आप इजीली देख सकते हैं, इसमें डाइचिजल टाइप का हमारा इनफ्लोरेसेंस है, जिसमें फ्लोरल एक्सिस के मिड पार्ट में आपको एक फ्लावर मिलेगा जो वेल डेवलप टाइप का होगा। उसके बाद फ्लावर एक्सिस के नीचे से ब्रांचिंग स्टार्ट होगी और उनके भी मिड पार्ट में हमारा फ्लावर डेवलप होगा। तो आप देख सकते हैं बीच वाला सबसे बड़ा है, उसके बाद में ब्रांचिंग हो रही है और उनके भी मिड पार्ट में आपको फ्लावर लग रहा है, जिनके नीचे की ओर आपको देखिए एक छोटी सी लीफी स्ट्रक्चर दिख रही होगी। यहाँ देखिए आपको छोटी सी लीफी स्ट्रक्चर दिख रही होगी यहाँ पर, तो वो हमारे ब्रैकेट है। तो हमारा जो फ्लावर होता है ब्रैकेट टाइप का है। आपको पेडिकल भी दिख रहा होगा, तो पेडिसलेट टाइप का है। तो बता दूँ ये जो फ्लावर होता है वाइट कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है और पेल येलो कलर का भी होता है। वो अलग अलग स्पीशीज़ के हिसाब से अलग अलग होता है। तो ये देखिए ये हमारा जो है वो धतूरा स्ट्रोमोमियम का प्लांट है। अगर हम बात करें धतूरा तो उसमें देखिए जो हमारे पास जो स्टेम है उसमें वॉलेट कलर का होता है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेट कलर होता है स्टेम में। हमारा धतूरा स्ट्रोमोमियम। तो ये हो गई हमारी थोड़ी सी फ्लावर की बात और कर लेते हैं। ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और इसमें हम बात करें तो ये पेंटामोरस टाइप का होता है, बाइसेक्सुअल होता है, साइक्लिक, कंप्लीट, रेगुलर होता है। और इसमें भी जो ओवेरी है उसकी कंडीशन सुपीरियर होती है। और अगर हम बात करें फ्रूट की तो आप फ्रूट देख सकते हैं। वैसे हम इस बार फ्रूट को भी काट के देखने वाले हैं। तो आप फ्रूट देख सकते हैं, कांटेदार है, कैप्सूल टाइप का है। तो ये हमारा फ्रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। ये हमारा थोड़ा सा बड़ा सा फ्रूट है
तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके फ्लावर डाइसेशन के बारे में। तो ये हमने एक पूरी ब्रांच ले रखी है धतूरे की। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा जो स्टेम है ये आपको दिखा दूँ, ये देखिए सॉलिड टाइप का है, कहीं से भी हॉलो नहीं है, सॉलिड है, ग्रीन है, हर्बेशियस है, सॉलिड है, इरेक्ट है, ब्रांच टाइप है। उसके बाद में हम अगर लीव्स की बात करें तो आप ये लीव्स भी देख सकते हैं, रेटिकुलेट वेनिएशन है, एंटायर मार्जिन है, एक्यूट एपिक्स है, ग्रीन कलर की है, ग्लैब्रस है। और ये देखिए ये हमारी लीफ है। अगर हम इसके इन्फ्लोरेंस की बात करें तो देखिए हमारे इन्फ्लोरेंस इसमें होता है हमारा डाइचेजियोसाइन। ये देखिए यहाँ पर एक्सिस पर फ्लावर डेवलप हुआ, उसके बाद ब्रांचेज हुई, ब्रांचेस पर फ्लावर डेवलप हुआ। तो देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें जो हमारा इन्फ्लोरेसेंस है वो डाइचेजियोसाइन टाइप का है, जिसमें हमारे फ्लावर एक्सिस के मिड पार्ट में या एपिकल पार्ट में सबसे पहले फ्लावर डेवलप होता है, उसके बाद नीचे की ओर से ब्रांचेस डेवलप होती हैं और उनमें फ्लावर डेवलप होता है। तो ये हमारा साइन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, शशीमाक्षी टाइप का। तो आप यहाँ पर देखिए देख सकते हैं, हम इसको डाइचेजियोसाइन या पॉलीचिजियोसाइन भी कह सकते हैं। ये अलग अलग धतूरी के अलग अलग वैरायटी पर डिपेंड करता है। तो हम सिंपल कहें तो हम कहेंगे धतूरे में साइन टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब देखिए ये हमारा फ्लावर है, ये रहा, ये भी प्रॉपर खिला नहीं है। और ये देखिए ये हमारा फ्लावर है। तो हम इसको अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे जो फ्लावर के यहाँ देखिए ब्रैकेट भी है। यहाँ अगर फ्लावर जहाँ पर पेटिकल जहाँ पर टच होता है वहाँ पर लीफी लाइक स्ट्रक्चर हो तो हमारा फ्लावर क्या है, ब्रैकेट है। ये देखिए ये रहा ब्रैकेट, तो हमारा फ्लावर ब्रैकेट है। तो अब देखिए ये हमारा फ्लावर है धतूरे का। तो हम फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट हो गया, ये इसका पेडिकल है तो पेडिसलेट है, ये इसका कैलेक्स है, ये कोरोला है। तो आप देखिए जो एक कैलेक्स वाला पार्ट है नीचे से थोड़ा सा सोलन है, फूला हुआ सा है। और ये क्लियरली आपको पता चल रहा है ये गैमोसेपलस कंडीशन में है, सारे सेपल जुड़े हुए हैं। और देखिए 1 2 3 4 5 सेपल हैं, देख लीजिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा। और ये जो वेलवेट एस्टिवेशन में है तो हम फर्स्ट इसको अलग कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने सेपल को अलग कर लिया है, 5 है, वेलवेट एस्टिवेशन है, गैमोपेटलस कंडीशन में है, ये हो गए सेपल अलग, थोड़े से सोलन है नीचे से। अब अगर हम बात करें तो ये जो हमारा फ्लावर होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, इसको आप किसी भी एक्सिस से काटेंगे इजीली कट जाएगा। तो देखिए ये इसकी कोरोला है, जब भी फ्लावर प्रॉपर खिल जाता है तो हम कहें ये ट्यूबुलर शेप होता है, ट्यूब लाइक है, ट्यूबुलर शेप्ड होता है। और या फिर हम कहें ट्रम्पेट शेप का होता है, ट्यूबुलर या ट्रम्पेट शेप का। ये इसका पूरा कोरोला का पार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं इजीली ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर। तो हमारे कोरोला भी है वो गैमोपेटलस कंडीशन में होते हैं, 5 होते हैं, आप देख सकते हैं 5 है इजीली। 5 हमारे पास पेटल हो गए, गैमोपेटलस कंडीशन है। और आप देखिए ये भी जो हैं हमारे वेलवेट एस्टिवेशन में है। कई बार क्या होता है कुछ में ट्विस्टेड भी होता है, अलग अलग स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग है वो, किसी में ट्विस्टेड होता है किसी में वेलवेट होता है इनका। तो ये हमारे वेलवेट एस्टिवेशन में है। अब अगर हम बात करें तो हम कोरोला को रिमूव कर लेते हैं ताकि हम इनर साइकिल्स को इजीली देख सकें। तो अगर हम बात करें तो जो हम लेके चल रहे हैं धतूरे की स्पीशीज़, जैसे कि मैंने पहले बताया है ये धतूरा स्ट्रोमोमियम है। ये देखिए ये हमारे एंथर वाला पार्ट है, एंथर और गाइनोसियम। तो आप देखिए ये एपिपेटलस कंडीशन में है विद लॉन्ग फिलामेंट, देखिए
इनके लंबे वाले फिलामेंट है, एपीपेटलस है, पेटल पे देखिए जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पर पेटल पर जुड़े हुए हैं, एपीपेटलस कंडीशन है, लॉन्ग फिलामेंट है। और हम कहें तो देखिए हम एक एंथर को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये हमारा बाइलॉब्ड है, बाइलॉब्ड है, एंथर है वो बाइलॉब्ड है, या फिर हम कहें डाइथिकस है, लॉन्ग फिलामेंट है और एपीपेटलस कंडीशन में है। और ये इंट्रोस टाइप के होते हैं, देखिए स्टिग्मा की ओर झुके हुए हैं तो ये इंट्रोस टाइप के हो गए। ये हो गई बात हमारे एंथर की। अब देखिए हम नेक्स्ट लेके चलते हैं गाइनोसियम वाला पार्ट, तो हम कैलेक्स को है रिमूव कर देते हैं ताकि जो गाइनोसियम वाला पार्ट है वो हमें इजीली शो हो जाए। देखिए ये गाइनोसियम का पार्ट है, ये स्टिग्मा है, तो आप स्टिग्मा को देखिए ये बाइलॉब्ड स्टिग्मा है, जो स्टिग्मा है ये बाइलॉब्ड स्टिग्मा है, लॉन्ग स्टाइल है और नीचे की और ये है ओवेरी। तो आप देख सकते हैं जो पार्ट थे वो हमारे थोड़े नीचे जुड़े हुए थे अदर पार्ट, और हमारी ओवेरी है वो सुपीरियर कंडीशन में है। तो अगर हम बात करें धतूरा की या फिर हम सोलनेसी फैमिली में, तो इनमें क्या होता है, हमारा ओवेरी है वो सिनकार्पस बाइकार्पल टाइप की होती है, लेकिन धतूरे में क्या होता है, फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन होने के कारण ये जो ओवेरी है वो इसमें 2 की जगह 4 लॉक्यूल्स हमें दिखाई देते हैं क्योंकि फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर आप देखें तो हमारे जो ओवेरी है वो सुपीरियर कंडीशन में है, सिनकार्पस है, बाइकार्पलरी है, 4 लॉक्यूलर है क्योंकि फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में अगर हम फ्रूट की बात करें तो आप देखिए ये है फ्रूट, तो ये फ्रूट है, ये कैप्सूल टाइप का है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक बात आती है, धतूरा स्ट्रोमोमियम में जो फ्रूट होता है वो ओवल शेप्ड होता है और उस पर जो स्पाइन होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। तो ये हमारा धतूरा स्ट्रोमोमियम का फ्रूट है जो कैप्सूल टाइप का है। इसके बाद में अगर हम फ्लावर की पूरी बात करें तो हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टेड है, एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, रेगुलर है, साइक्लिक है और हमारे पास कैलेक्स 5 है, कोरोला 5 है और वो गैमोसेप्लस गैमोपेटलस कंडीशन में, एंथर 5 है, इसलिए हमारा जो फ्लावर है वो पेंटामोरस है। और हम बात करें ओवेरी है वो सिनकार्पस बाइकार्पलरी टाइप की है और सुपीरियर कंडीशन में है, तो हमारा फ्लावर है वो हाइपोगाइनस टाइप का है जिसमें ओवेरी सुपीरियर कंडीशन में होती है। वो देखिए ये हमारा फ्रूट था जिसकी हमने बात कर ली थी। तो जो हमारी ओवेरी थी उसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन था और हमने कहा था फॉल्स सेप्टा बनने के कारण उसमें 2 की जगह 4 लॉक्यूल हो जाते हैं। और अब हम जो हैं ये फ्रूट को खोल कर देखने वाले हैं। ये देखिए अब फ्रूट में क्या होता है, ये कैप्सूल टाइप का होता है जिसमें न्यूमरस शीट्स होते हैं। आपको बता दूं कि फिर से कि धतूरा एक पॉइजनस प्लांट है। तो एक और बात यहाँ पर आती है, अगर आप इसमें जो प्लेसेंटेशन है ओवेरी वो देखना चाहे तो आपको इजीली दिख सकता है। और एक और बात है यहाँ पर सोलनेसी फैमिली में जो हमारा ओवेरी होती है वो थोड़ी सी तिरछी होती है। ये देखिए ये हम रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए ये है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्लियरली दिख रहा होगा 1 2 3 4 का हमारे 4 लॉक्यूल्स का है। तो ये क्या होता है, इसमें फॉल्स सेप्टा बनने के कारण जो ओवेरी है वो हमारे 4 लॉक्यूल में डिवाइड हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास फ्रूट में भी 4 लॉक्यूल्स बन जाते हैं। तो ये इसका फ्रूट है जिसमें न्यूमरस शीट हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्लावर फॉर्मूला और फ्लावर डायग्राम के बारे में। तो हमने कहा था हमारा फ्लावर है वो ब्रैक्टेड टाइप का है। इसके बाद में हम बात करें तो हमारा फ्लावर था एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स थे वो हमारे पास 5 थे, गैमोसेप्लस कंडीशन में थे। उसके बाद कोरोला हमारे पास थे, सॉरी ये यहाँ पर कैलेक्स थे,
कोरोला थे वो भी हमारे पास 5 थे, गैमोपेटलस कंडीशन में थे, एंथर थे वो 5 थे और जुड़े हुए थे। एपीपेटलस कंडीशन में पेटल अटैच थे। जो हमारा गाइनोसियम है वो सिनकार्पस था, बाइकार्पलरी था, लेकिन जो स्फाल सेप्टा के कारण वो हो जाता है, हमारे पास 4 लॉक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया हमारे धतूरे का फ्लोरल फार्मूला। अब हम इसके अगर फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो हमारे जो आउटर साइकिल था, कैलेक्स था, वो था गैमोसेप्लस कंडीशन में, वेलवेट था, तो हम 5 था, पाँच हो गया, ये वेलवेट कंडीशन में थे, वेलवेट हो गया। इसके बाद में हम बात करें तो हमारा जो फ्लावर था वो ब्रैकेट टाइप का था, तो ये हमने ब्रैकेट का फॉर्मेशन कर दिया है। इसके बाद कोरोला था वो भी हमारे पास 5 थे गैमोपेटलस कंडीशन में। ये हमने 5 पेटल बना दिए और ये हो गई इसकी गैमोपेटलस कंडीशन। इसके बाद जो हमारे पास थे एंथर, एपीपेटलस कंडीशन हो गई, बाई लॉब्ड थे, ये हमने बाई लॉब्ड फॉर्मेशन कर दिया है। इसके बाद जो ओवेरी है वो थोड़ी सी तिरछी होती है और उसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, सिनकार्पस होता है, बाइकार्पलरी होती है, तो ये हमने ओवेरी का फॉर्मेशन कर दिया। थोड़ी सी तिरछी है तो ये हम थोड़ा सा तिरछा, और ये हमारा हो गया एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर मदर एक्सिस आ जाएगी। तो इस टाइप के हमारे इसका फ्लोरल फार्मूला बनेगा, जिसमें हमारे पास गैमोसेप्लस कंडीशन है, गैमोपेटलस कंडीशन है, एपीपेटलस, बाइलॉब्ड हमारे पास एंथर हैं, उनके फिलामेंट थोड़े लंबे हैं, ओवेरी है वो सिनकार्पस बाइकार्पलरी है। और अगर आप देखना चाहें तो अगर हम जब ओवेरी की टीएस काटते हैं तो शुरुआत में आपको ओवेरी इस टाइप की दिखाई देती है, सिनकार्पस बाइकार्पलरी, लेकिन जब नीचे की ओर से टीएस काटते हैं तो ओवेरी में 4 लॉब का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ओवेरी कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, 4 लॉक्यूल्स। तो हमारे पास इस टाइप की ओवेरी दिखाई देगी हमें। तो अगर हम ओवेरी को इस टाइप बनाते हैं तो भी ठीक है, ये बनाते हैं तो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा धतूरे की फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल फीचर्स, फ्लोरल कैरेक्टर, इन सब की बात। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू सो मच।